हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ मिथिलेश में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में वाक्य। जैसा कि दोस्तों हम लोग वाक्य में संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पढ़ चुके हैं, यानी रचना के आधार पर वाक्यों को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रयोग एवं उनके बारे में। अर्थ के आधार पर वाक्य। दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होता है? इसी को कहते हैं पॉजिटिव वाक्य, इंग्लिश में पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस इंग्लिश में जिसको पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, उसी को हिंदी में विधानवाचक या साधारण वाक्य कहते हैं। अब विधानवाचक वाक्य का उदाहरण कैसे है? उदाहरण ले तो हमें अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने पानी पिया। ये क्या है? यह एक विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। और हो गया जैसे राज ने खाना खाया। विधानवाचक वाक्य है, साधारण वाक्य है, पॉजिटिव वाक्य है। और अगला ले जैसे विजय ने किताब पढ़ी। एक ऐसे वाक्य हैं, विधानवाचक वाक्य हैं। यानी ऐसे सभी वाक्य जो पॉजिटिव हो, जो साधारण हो, जिनमें नकारात्मकता का भाव न हो, जिनमें किसी कार्य को करने का भाव पैदा हो, वहाँ पर होगा आपका विधानवाचक वाक्य। अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा आपका निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक, फर्स्ट सेकेंड, निषेधवाचक वाक्य। अब दोस्तों, निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य में नकारात्मक वाक्य को निषेधवाचक कहते हैं। अब नकारात्मक वाक्य को निषेधवाचक कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। ये क्या हो गया? एक निषेधवाचक वाक्य हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। जैसे का उदाहरण लें, पानी मत बर्बाद करो। पानी मत बर्बाद करो। अब आप लोग इसमें सोचोगे इसमें तो नहीं आया ही नहीं, लेकिन मत आया है ना, नकारात्मकता का भाव दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? पानी मत बर्बाद करो। अपनी गर्लफ्रेंड को परेशान मत करो। अपनी बीबी को परेशान मत करो। कैसा वाक्य हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। और अगला लेते हैं हम आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य। दोस्तों, आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा, उपदेश या प्रार्थना का भाव आए। ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा, उपदेश या प्रार्थना का भाव आए। जैसे मैं कहूँ
रोज सुबह टहला करो। ये मैं आपको क्या दे रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ। बड़े अच्छे लोगों के संगत में रहो, क्या कह रहा है, मैं उपदेश दे रहा हूँ। और कह दूँ मैं आदेश देने भाव, बाजार जाकर सब्जी ले आओ, ठीक है, बाजार जाकर सब्जी ले आओ। अपना होमवर्क, अपना गृह कार्य पूरा करो। ये मैं उपदेश दे रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जहाँ पर आदेश, आज्ञा या प्रार्थना का भाव हो, उपदेश का भाव हो, वहाँ पर क्या होता है, आज्ञावाचक होता है। जैसे बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, उपदेश दिया जा रहा है कि बड़ों का सम्मान करो। अब जैसे मैं कह दूं बाजार जाकर किताब लाओ, बाजार जाकर किताब लाओ। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, आज्ञा दे रहा हूँ। इस वाक्य में आज्ञा का भाव पैदा हो रहा है। ऊपर वाले वाक्य में बड़ों का सम्मान करो, ठीक है। और अगला वाक्य जैसे भगवान मेरी रक्षा करो, ये प्रार्थना का भाव आ गया। तो ऐसे वाक्य क्या हो जाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएंगे। ऐसे सभी वाक्य जिसमें आज्ञा, उपदेश से प्रार्थना का भाव हो, ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे, आज्ञावाचक कहलाएंगे। अगला क्या हो जाएगा, प्रार्थना, आज्ञा हो जाएगा। अगला हो जाएगा प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का भाव हो, प्रश्न पूछने का भाव, प्रश्न पूछने का भाव हो। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कितने बजे सोकर उठते हो, भारत की राजधानी क्या है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। भारत की राजधानी कहाँ है, यहाँ पर प्रश्न पूछने का भाव पैदा हो रहा है। तो दोस्तों जहाँ पर प्रश्न पूछने का भाव हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। अगला हो जाएगा आपका इच्छावाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें इच्छा, आशीष या शुभकामना का भाव हो। ऐसा वाक्य जिसमें इच्छा, आशीष या शुभकामना का भाव हो, तो ऐसा वाक्य क्या कहलाता है, इच्छावाचक वाक्य। जैसे मैं कहूँ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं कर रहा हूँ कि तुम्हारा क्या हो, कल्याण हो। भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करें, भगवान तुम्हारा भला करें, भगवान तुम्हारा भला करें। इसमें क्या, कौन सा वाक्य हो गया, इच्छावाचक वाक्य। क्योंकि हम इसमें हम क्या कह रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे लिए शुभकामनाएं कर रहे हैं, तुम परीक्षा में सफल हो, तुम परीक्षा में सफल हो। इसको छोड़ते हैं।
तुम परीक्षा में सफल हो। जैसे मैं कह दूं एक इच्छावाचक वाला वाक्य ले लूं, इच्छावाचक वाला, जैसे आज मैं फिल्म देखूंगा। मैं आज फिल्म देखूंगा। तो दोस्तों इसमें किस चीज़ का पता चला है? मेरी इच्छा है कि मैं आज फिल्म देखूंगा, मेरी इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है। मैं आज फिल्म देखूंगा, इच्छावाचक वाक्य, यानी जिसमें इच्छा, आशीष या शुभकामनाओं का भाव हो वहां पर हो जाएगा आपका इच्छावाचक वाक्य। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगला क्या हो गया? संदेहवाचक वाक्य। अब दोस्तों संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? जहां पर संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, जहां पर संदेह या संभावना का भाव हो, जहां पर संदेह एवं संभावना का भाव हो वहां पर क्या होता है? संदेहवाचक वाक्य। जैसे मैं संभावना दर्शा रहा हूं कि शायद वह कल आए, शायद वह कल आए, शायद आज तूफान आए, शायद आज तूफान आए। ठीक है दोस्तों, शायद आज तूफान आए, यह शायद न हटाए, या मैं संदेह दर्शा रहा हूं, हो सकता है आज तूफान आए। ठीक है, हो सकता है आज तूफान आए, शायद वह कल आए। इन सभी वाक्यों में कैसा भाव प्रकट हो रहा है? संदेहवाचक। दोस्तों हो गया संदेहवाचक वाक्य। अब अगला क्या है दोस्तों? विस्मयवाचक। विस्मयवाचक वाक्य कैसा होता है? जिसमें आश्चर्य का भाव पैदा हो, घृणा, आश्चर्य का भाव पैदा हो, घृणा का भाव पैदा हो, एवं शोक का भाव। जैसे मैं कहूं, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितनी सुंदर लड़की है, हाय वह मर गया, शाबाश तुमने कर दिखाया। विस्मयवाचक वाक्य। जैसे मैं कह दूं, वाह कितनी सुंदर लड़की है, वाह कितनी सुंदर लड़की है। मुझे आश्चर्य हो गया, भाई इतनी सुंदर भी लड़कियां होती हैं, वाह कितनी सुंदर लड़की हैं। शोक, हाय वह मर गया। हाँ वह मर गया। और घृणा वाला, छी छी कितना गंदा आदमी है, घिन्न का भाव आ रहा है, घिन्नता का, छी छी कितना गंदा आदमी है। तो हो जाएगा आपका क्या?
घृणा का भाव। और अगला हो गया जैसे जैसे मतलब खुशी का भाव, जैसे हो गया शाबाश, शाबाश, तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया, शाबाश, तुमने कर दिखाया। दोस्तों, जिस वाक्यों में आश्चर्य, घृणा एवं शोक का भाव पैदा हो वहाँ पर होता है आपका विस्मयवाचक वाक्य। अब अगला है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य जिसमें किस चीज का भाव हो, शर्त का भाव हो। जिसमें शर्त का भाव आए तो वहां पर संकेतवाचक हो जाएगा। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि नहीं पढ़ोगे तो असफल हो जाओगे, यदि वह आएगी तभी मैं जाऊंगा, यदि वह आएगी तभी मैं जाऊंगा। जैसे मैं कहूँ यदि वर्षा होगी तभी फसल होगी, तभी फसल अच्छी होगी, तभी फसल होगी, तभी फसल होगी। दोस्तों यहाँ पर क्या कैसा भाव आ रहा है, शर्त का भाव आ रहा है कि यदि वर्षा होगी तभी फसल होगी, यदि वर्षा नहीं होगी तब फसल नहीं होगी, यदि अच्छा फसल पाना है तो वर्षा होना पड़ेगा। यहाँ शर्त का भाव पैदा हो रहा है। यदि मेहनत करोगे, मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो दोस्तों जहाँ पर संकेत का भाव हो, शर्त का भाव हो, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। यदि वर्षा होगी तभी फसल होगी, यदि मेहनत करोगे तभी सफल हो जाओगे, यदि शादी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, यदि शादी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, यदि शादी नहीं करोगे पछताओगे, यदि शादी करोगे तो यदि शादी करोगे तो पत्नी के हाथ से रोज मार खाओगे, यदि शादी नहीं करोगे तो खुश रहोगे। जहाँ पर शर्त का भाव पैदा हो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य। तो दोस्तों वाक्य को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।